अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इल्म मिरास कोर्स का 28वां सबक है और इस कोर्स में इंशाअल्लाह जल्ला तरका तकसीम कारी और कर्ज खाओं के दरमियान कर्ज की तकसीम कारी का सबक पढ़ेंगे। और ये कोर्स इदारा मार्फतुल कुरान के तहत कराया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह जल्ला इस कोर्स में हम आज के सबक में वरसा और कर्ज खाओं के दरमियान तरका तकसीम कारी का तरीकाकार को पढ़ेंगे। ठीक है जी। इंशाल्लाह। तो तरका तकसीम कारी का बुनियादी उसूल। जब मसला तसहीह के मराहिल से फारिग हो जाए, यानी तसहीह का तरीका हम तसहीह कर लिया और हर वारिस का हिस्सा मुतय्यन हो जाए, तो असल माल यानी तरका तकसीम किया जाता है। ठीक है। पहले तो मसला बनाया जाता है और किसको क्या हिस्सा मिलेगा वो दिया जाता है। अब जो माल है तरका है उसको तकसीम किया जाता है उन हिस्सों के मुताबिक। ठीक है। तो सिराजी के मुताबिक तसहीह यानी मसले का हतमी अदद और कुल तरका यानी माल की मिकदार के दरमियान तीन हालतें हो सकती हैं। या तो क्या होगी तमासुल, या क्या होगी तबायुन, या क्या होगी तवाफुक। यानी तसहीह, तसहीह तसहीह और तरका के दरमियान या तो कौन सी निस्बत होगी तमासुल, तमाशा या क्या निस्बत होगी तबायुन की। तबायुन, या क्या होगी तवाफुक। तवाफुक। ठीक है। अगर तरका और तसहीह के दरमियान तमासुल है तो आप जानते हैं जितना मिसाल के तौर पर हमने माल के कितने से किए 6 और तरका भी कितना है 6 लाख है। तो उसी के मुताबिक क्या है 6 लाख तसहीह, 6 जो है तसहीह है और 6 लाख तरका है। तो 6 और तसहीह के दरमियान तमासुल की निस्बत है। तो जितने जितने हिस्से जय। 6 में मिल रहे होंगे उसी तरह क्या है उसी तरह बांट दिया जाएगा। या फिर क्या होगी तबाजुन की निस्बत होगी, या फिर क्या होगी तवाफुक की। तो क्या है मसला तसहीह के मराहल से फारिग होने के बाद, ठीक है, हर वारिस का मुतय्यन हो जाएगा। तो असले माल यानी तरका को तकसीम किया जाता है। उसमें तसहीह और तरका के दरमियान तीन हालतें बन सकती हैं। या तो तमासुल की निस्बत होगी, या तबायुन की, या तवाफुक की। पहली हालत, जब तसहीह और तरका आपस में क्या हो बराबर हो, तमासुल की निस्बत हो। कायदा अगर मसले की तसहीह का अदद और कुल तरका की मिकदार आपस में बिल्कुल क्या हो बराबर हो, तो किसी हिसाबी अमल यानी ज़रब या तकसीम वगैरह की जरूरत नहीं। हासिल तसहीह में जिस वारिस का जितना हिस्सा निकल रहा है, तरके में से उसे उतने ही दिनार दिरहम या रुपए बगैर तब्दीली के मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये क्या होगा बगैर किसी अमल किए मसला क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह आगे चल लेते हैं। दूसरी हालत, जब तसहीह और तरका में क्या हो तबायुन की निस्बत हो, मुबायनत यानी तबायुन की निस्बत हो। अगर तसहीह और कुल तरका के दरमियान मुबायनत हो यानी तबायुन की निस्बत हो, यानी वो किसी एक अदद पर मुश्तरक तौर पर तकसीम ना हो,
तो जर झैल तरीका अपनाया जाएगा। वारिस के तसही वाले हिस्से को कुल तर्क की मिकदार से ज़रब देंगे और हासिल शुदा जवाब को कुल तसही की अदद पर तकसीम करेंगे। जो फाइनल जवाब यानी खारिज किस्मत आएगा वही उस वारिस का तर्का में से हिस्सा होगा। फार्मूला कौन सा लगेगा? वारिस का हिस्सा यानी सिहाम ज़रब कुल तर्का तकसीम कुल तसही। तो क्या हो जाएगा? तर्का में से हर वारिस का हिस्सा निकल आएगा। तर्का में से हर वारिस का हर वारिस का हिस्सा निकल आएगा। ठीक है जी। मुबायनत मिसाल दी गई है, जैसे कि वरसा में दो बेटियां और माँ बाप हैं। मसले को हल भी कर लेते हैं ताकि हमारा असबर हो जाए। दो बेटियां और माँ बाप। जी, दो बेटियां हों तो कितना मिलता है? 2/3। माँ को क्या मिलता है औलाद होने की मौजूदगी में? 1/6। बाप को क्या मिलता है? सिर्फ मुअन्नस औलाद हो तो 1/6 प्लस असबा। ठीक है। अब मखरज मसला कैसे बनेगा आप जानते हैं। एक ही सिन्फ के आ रहे हैं तो उनकी छोटी कसर यानी 6 से मखरज मसला बनेगा। 1/6 के 6 मखरज 6 से क्या है? मखरज मसला बनेगा। मसाला बनेगा। ठीक है। 2/3 ज़रब 6। 1/6 ज़रब 6। 1/6 ज़रब 6। 3 दूनी 6। 2 दूनी 4। 6 एकम 6। 1 एकम 1। 6 एकम 6। 1 एकम 1। आप कुल माल के कितने से किए? 6, 4 दो बेटियों को, ठीक है, एक माँ को और एक बाप को। अगर हमारे पास तर्का कितना है आप जानते हैं। तर्का भी कितना है? 6 दिनार। या फर्ज कर लें 6 तोले सोना। 6 तोले सोना है, गोल्ड है। ठीक है। आप मुझे बताएं क्या निस्बत है तर्का और मखरज मसला के दरमियान? क्या निस्बत है? तमाशुल की। तमासुल है, बराबर है ना। कि तर्का कितना है? छह जी जी। तोले सोना है और मखरज मसला कितना है? 6। ठीक है। 6। निस्बत भी कौन सी है? तमासुल। यही हमने मसला पढ़ा है ना। तो जरा वगैरह की हाजत नहीं, यही पीछे पीछे हमने पढ़ा है। अगर क्या हो, तसही और तर्का आपस में क्या हो? बराबर हो। अगर मसले के तसही का अदद और कुल तर्का की मिकदार आपस में बिल्कुल बराबर हो तो किसी हिसाबी अमल यानी जरा वगैरह की जरूरत नहीं। तो क्या है? तर्का कितना है? 6 तोले सोना और मखरज मसले का कितना है? 6 है। तो बिल्कुल इसी तरह क्या है, जिस तरह के हिस्से बन रहे हैं उसी तरह दिए जाएंगे। 4 तोले सोना किसको मिल जाएगा? दो बेटियों को, दो दो तोले करके। और 6 तोले में से 1 तोला सोना माँ को और 1 तोला सोना बाप को, क्योंकि निस्बत किसकी है? बाप को। तमासुल की। ठीक है। तो तमासुल की निस्बत है तो किसी जरा वगैरह की कोई हाजत नहीं। अगर फर्ज कर लें कि क्या है, तमासुल नहीं है, कितनी है? तबाजुन है। कितना है? तबाजुन। तबायुन है। मिसाल के तौर पर मखरज मसला कितना है? 6। और तर्का कितना है? 7 तोले सोना। अब 7 और 6 में निस्बत किसकी है आप जानते हैं? तर्का और तसही के दरमियान निस्बत तबायुन किसकी? की। तबाजुन की। तबायुन। तो हमारे यहाँ तो बड़ा आसान तरीका है। हम क्या करते हैं? तर्का तकसीम कुल तसी, जो हमारा यहाँ राइज तरीका है। तर्का तकसीम कुल तसी या मखरज मसला। ठीक है। तसी होगी या मखरज मसला होगा। ठीक है। निकल आएगा फी हिस्सा।
फी हिस्सा को हर सियाम से ज़रब देते जाएंगे। तो अगर फ्री के सियाम है तो फ्री कैसे निकल आएगा, और अगर फर्द के सियाम है तो फर्द कैसे निकल आएगा। तरका तकसीम कुल तसी फी हिस्सा, फी हिस्सा ज़रबे फरीक के सहाम अगर ज़रब देंगे तो तरका में से फरीक कैसे निकल आएगा। तरका में से, तरका में से फरीक का हिस्सा। और अगर हमने फरीक की जगह क्या दिया है, फरीक की जगह क्या लेके आए, फर्द का हिस्सा। अगर फी हिस्सा ज़रब फर्द का हिस्सा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, तरका में से फर्द का हिस्सा निकल आएगा। करके दिखा दे। ये हमारे यहाँ आम राइज उसूल है। कितना है, तरका कितना है, 7 तोले सोना और 6 मखरज मसला है। तो 7 और 6 में क्या, तबायुन नहीं देखना, बस आप ये तो निस्बत तब देखेंगे जो सराजी के मुताबिक है। हमारा तो बिल्कुल सीधे सीधा असूल है। तरका तकसीम कुल तसी फी हिस्सा, फी हिस्से को अगर फर्द के सियाम से जरब देंगे तरका में से फर्द कैसे निकल आएगा, और अगर फ्रीक के सियाम से जरब देंगे तो फ्रीक का हिस्सा निकल आएगा। ठीक है, वो जरब तकसीम यानी निस्बतें देखने की कोई हाजत इसमें नहीं आए। टू द पॉइंट सीधा सीधा तरीकाकार है कि तरका को तकसीम करे 6 पे। मिसाल तरका कितना है, तरका कितना है, 7 तकसीम 6, ये निकला है फी हिस्सा। कितना निकला है, तरका तकसीम 7 तकसीम 6, देखे 7 तकसीम 6 फी से निकल आया। अब फी से को क्या है, फर्द के सियाम से तरफ देंगे तो फर्द कैसे निकलेगा। फरीक का सियाम कितना है, 4। दो बेटियों का फरीक का सियाम कितना है, 4। अगर ज़रबे 4 करते हैं तो क्या है, 4 * 66, यानी 4 तोले। और 66 कितना होता है, दरअसल 2/1, एक हिस्से के 3 हिस्सों में से क्या है, 2 हिस्से। ठीक है, तो 4 * 66 निकल आएगा कितना, फरीक का हिस्सा। तो क्या निकलेगा, 4 * 66, 4 * 66। या इसको ये भी कह सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 दिनार पूरे, 4 तोले पूरे। और 66 कितना है, गोया 2/3। इसी तरह अगर क्या है, फर्द का सियाम निकालना है तो क्या है, फर्द के कितने थे, 2। तो अगर आप फी हिस्से को जो निकला है, फी हिस्से को जरब देते हैं किससे, 7 तकसीम 6, फी हिस्सा निकल आएगा। फी हिस्से को ज़रब 2 से देंगे, यानी बेटी फी बेटी कैसा कितना है, 2। 2 से ज़रब देंगे तो क्या है, 2.33। तो वो क्या निकलेगा, 2.33 फी बेटी का हिस्सा निकल आएगा। ठीक है जी, 2.33 का मतलब है, 2.33 का मतलब है 2 दिनार पूरे, और 2 तोले पूरे। और 33 का मतलब है 1/3। ठीक है, तो फी बेटी कितना आएगा, 2 तोले पूरे और 1/3। एक तोले का, 1 तोले के 3 हिस्सों में से एक हिस्सा। इसी तरह क्या है, 1.66 था फी हिस्सा, उसको 1 से ज़रब देंगे तो वो क्या है, इसका निकल आएगा, माँ कैसा और बाप कैसा निकल आएगा। जैसे कि 7 तकसीम 6, ये 1.66। ज़रबे 1 करेंगे तो क्या है, ज़रबे 1, तो वही 1.66 ही निकलेगा। तो माँ कैसे कितना निकलेगा, 1.66, जिसे हम कह सकते हैं गोया 66 कितना है, 1/66 नहीं, 16 निकलेगा। तो 16 कितना है, गोया
1.16, यानी 1 तोला पूरा। और इसी तरह क्या है, 1/3 के फिर क्या है, जो 1/3 था उसके फिर क्या है, 2 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, 1/3 के फिर 2 टुकड़े हो जाएंगे, जिसमें से 16.16 किसको मिलेगा, बाप को। और 1.16 माँ को मिलेगा। ठीक है जी। तो ये तरीका कार है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सराजी में क्या किया जाता है, निस्बत देखी जाती है। क्या देखी जाती है, निस्बत देखे तभी बात वही आए। निस्बत देखते हैं तभी बात वही बनती है। वो भी है। देखिए 4.66 निकला था ना हमारा, 4.66। ठीक है, फी बेटी कितना निकला, 2.33। ठीक है। और फी 35। माँ और बाप का कितना निकला, 1.16। लेकिन सिराजी में यह है कि अगर तबाजुन की निस्बत है, तो फिर वो कहते हैं, देखें 7 और 6 में किसकी निस्बत है, तबाजुन की। फरमाते हैं अगर तसी और कुल तर्क के दरमियान मुबायनत हो, तबाजुन की निस्बत हो, तो दर्ज झैल तरीका अपनाया जाएगा कि वारिस के तसही वाले हिस्से को कुल तर्क के जरब देंगे, हासिल शुदा जवाब को कुल तसही की अदद पर तकसीम करेंगे, तो जो फाइनल जवाब किस्मत आएगा वही उस वारिस का तर्का में से हिस्सा होगा। यानी फार्मूला क्या है, वारिस का हिस्सा जरब कुल तर्का तकसीम कुल तसही। वारिस का हिस्सा देख लेते हैं, वारिस का हिस्सा कितना है, वारिस का हिस्सा कितना है, 4 में से 2 है। तो 2 या 4 पूरे फ्री कैसे निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। 4 जरबे कुल तरका, 4 जरबे वारिस का हिस्सा 4 था, जरबे कुल तरका कितना था, 7 तोले। ठीक है, तो ये 7 चौक 28 बनेगा। और तकसीम कुल तसही, 28 तकसीम कितना था, कुल तसही कितना है, 6। तो वो क्या है, उस फरीक का हिस्सा निकल आएगा। देखें, करके देख भी लेते हैं। 4, 4 जरबे 7, 4 जरबे 7 बन गया 28 तकसीम 6। देखें 4.66, देखें हमने 4.66 निकाल रखा है। 4.66 हमने पहले से ही निकाल रखा है। और अगर फर्द कैसा निकालना चाहें, ठीक है, जैसे कि वही बात है, 4 जरबे 7, 4 जरब 7, 28 तकसीम 2, तकसीम 2 निकालेंगे, नहीं गलत हो गया मेरे ख्याल में। क्या था, 2 जरबे 7 तकसीम 6, 6 2 जरब 7। और 7। ठीक है, ये निकलेगा तकसीम 6। अब क्या निकलेगा, 2.33। जरा देखें, 2.33 हमने निकाल रखा है, देखें फार ऐसा भी निकला है। ठीक है जी। अब क्या है, 1 जरबे 7, जी। 1 जरबे 7 तकसीम कुल तसी, यानी 1 जरब 7 तकसीम 6, 1.66। देखें हमने माँ का ऐसा भी क्या है निकाला, 1.66। बाप का भी 1.66 निकाल रखा है। ठीक हो गया हजूर। तो तरीकाकार कौन सा है हमारा, तो बड़ा आसान सा तरीका है। तर्क को क्या है, तकसीम कर दें किस पर, कुल मखरज मसला पर। और फिर सिहाम से ज़रब देते जाएं तो हर एक का हिस्सा ठीक हो गया इंशाल्लाह। निकलता जाएगा। लेकिन क्या है, इनके नज़दीक क्या है, अगर तबाजुन की निस्बत हो, कौन सी, तबाजुन की, जैसे कि तर्का और किसमें दरमियान निस्बत क्या है, तबाजुन है। ठीक है, तो तबाजुन की निस्बत हो तो फरमाते हैं फरीक के सिहाम को तर्का से ज़रब दो, और कुल तसी पर क्या है, तकसीम कर दो, या कुल मखरज मसला पर तकसीम कर दो, तो वो उस फरीक का हिस्सा होगा। और अगर फर्द के सिहाम को कुल तर्क से ज़रब दोगे, तो कुल तसी पर या कुल मखरज मसला पर तकसीम करोगे, तो उस फर्द का
तर्क में से हिस्सा होगा। ठीक हो गया जी। अब आ गया कौन सी निस्बत? तवाफुक की। तीसरी सूरत, तस्हीह और तर्क के दरमियान तवाफुक की निस्बत हो। अगर तस्हीह और कुल तर्क के दरमियान तवाफुक या तदाखुल की निस्बत हो, तो पूरे अदद की जगह उनके वफ्क को ले लें। ठीक है, वारिस के हिस्से को तर्क के वफ्क में जरब दें और हासिल शुदा जवाब को तस्हीह के वफ्क पर तकसीम करें, तो खारिज किस्मत वही वारिस का हकीकी शरई हिस्सा होगा। फार्मूला कौन सा है? वारिस का हिस्सा जरब तरक्का का वाफ तकसीम तस्हीह का वाफ। तो वो फिर क्या होगा? हर वारिस का तरक्का में से हिस्सा होगा। तरक्का में से उस वारिस का हिस्सा होगा। देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कितना लिया था? 7 तोले। हम ले लेते हैं कितना? 8 तोले। तर्क कितना है? 8 तोले। मखरज मसला कितना है? 6। ठीक है जी। तो हमारा तो वही सादा सा तरीकाकार है जो हम पहले निकाल रहे हैं, उसके मुताबिक पहले हल कर लेते हैं। उसमें निस्बत देखने की कोई हाजत नहीं है। तो हम कर लेते हैं। देखें, वो फरमाते हैं कि हमारा तो तरीकाकार यही है कि तरका तकसीम कुल तस्हीह, यानी 8 तकसीम 6। फी हिस्सा निकल आएगा। फी से को अगर फरीक के साम से जरब देंगे तो फरीक का हिस्सा निकल आएगा तर्क में से, और अगर फर्द के साम से जरब देंगे तो फर्द का हिस्सा निकल आएगा। तो क्या 8 तकसीम 6, यही है ना तरका तकसीम कुल तस्हीह। फी हिस्सा को फरीक के साम से जरब देंगे तो फरीक का हिस्सा निकल आएगा। जब फर्द के साम से जरब देंगे तो फर्द का हिस्सा निकल आएगा। तो क्या है? तर्क कितना है? 8 तकसीम 6। कर लेते हैं। 8, 8 तकसीम 6, यह आ गया 1.33। यह आ गया फी हिस्सा। अगर 4 से जरब देंगे तो फरीक कैसे निकल आएगा, और अगर 2 से जरब देंगे तो फर्द कैसे निकल आएगा? 1.33 जरबे अगर 4 करते हैं ना, तो वो क्या है? 5.33। तो फरीक कैसा कितना निकला? 5.33। 5.33। और अगर फर्द कैसे निकालना चाहें तो 2 से जरब देंगे। ठीक है, ये वाली जो सूरत थी, कितना था? 8 तकसीम 6, 1.33 जरबे 2 करेंगे तो क्या है? 2.66। तो वो क्या निकलेगा? फर्द का हिस्सा 2.66। ये हमारा तरीकाकार है। अब वो कहते हैं तवाफुक। और अगर माँ बाप का निकालना है तो 8 तकसीम 6, वो कितना निकलेगा? 1.33 मेरे ख्याल में निकल रहा था। 8 तकसीम 6। ठीक है, 1.33 जरबे 1 करेंगे तो 1.33 ही निकलेगा। तो माँ का कितना निकलेगा? 1.33। और बाप का भी क्या निकलेगा? 1.33। ठीक है। लेकिन इनकी नजीक क्या है? सिराजी के मुताबिक क्या है तवाफुक? पहले हम वफ्क निकालेंगे कि फरमाते हैं कि इनके दरमियान क्या निस्बत है। 8 और 6 के दरमियान निस्बत किसकी है? तवाफुक की। तवाफुक की। ठीक है, तवाफुक की जिस निस्बत है तो कौन है? अदद वाफ्क 8। 8 और 6 में से कौन है? 2 है। 2 के जरिए पहले 6 का वक्फ दो। निकाले तो क्या निकलेगा? 3। 2 के जरिए अगर 8 का वक्फ निकालते हैं तो क्या निकलता है? 4। अच्छा, चार। ये हो गया 3। क्या हो गया? मखरज मसला का वक्फ। 3 हो गया मखरज मसला का वक्फ। मसला का वक्त। और 8 में से 4 हो गया क्या है? तर्क का वक्फ।
तो वो कहते हैं सबको कि जवाब। साल फरी के शाम 4 को 4 से जरब दें, यानी तर्क के वक्फ में जरब दें, सिहाम को तर्क के वक्फ में जरब दें, और तसहीह के वक्फ पर क्या है तकसीम करें। तो वो बात वही होगी, देखें जरा। 4 ज़रब 4 तकसीम 3, 4 ज़रब 4, 4 ज़रब 4, ये आ जाएगा 16 तकसीम क्या है, तकसीम क्या है 3। तो क्या हो जाएगा 5.33। देखें हमने 5.33 तीन। पहले ही हमने निकाल रखा था, ऐसा ही था ना। 5.33 हमने पहले ही निकाल रखा था। और अगर हम फर्द कैसे जी निकालना जी। चाहें तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। क्या है, फर्द कैसे निकालना चाहें तो कितना होगा, 2 ज़रबे 4, 2 ज़रब 4, 8 तकसीम 3, तकसीम 3, 2.66। देखे जरा फर्द कैसा क्या है, हमने निकाल रखा है 2.66। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। इसी तरह 1 ज़रबे 4, 4 तकसीम 3, 4 तकसीम 3, तो क्या निकलता है 1.33। देखें जरा 1.33 हमने निकाल रखा है माँ का और बाप का। ठीक है, तो वफ की निस्बत हो तो फिर क्या है, तरके के वफ को सियाम से जरब दी जाती है, और फिर क्या है मखरज मसला के वफ पर तकसीम किया जाता है, तो वो क्या है उस फर्द का हिस्सा निकलता है। लेकिन हमारे तरीक़ेकार में निस्बत देखने की कोई हाजत नहीं होती। क्या है, वारिस के हिस्से को तर्क के वक्फ में जरब दें और हासिल शुदा जवाब को तस्हीह के वक्फ पर तकसीम करें, तो खारिज किस्मत ही वारिस का हकीकी शरई हिस्सा होगा। वारिस का हिस्सा ज़रब तर्क का वक्फ तकसीम तस्हीह का वक्फ, तो वो क्या होगा तर्क में से उस वारिस का हिस्सा होगा। जी, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब कर्ज खाओं का भी यही तरीकाकार है, बिल्कुल जी सेम। इंशाल्लाह। कर्जे का भी तरीकाकार यह है कि कर्ज खा लेने वाले ज्यादा हैं, ठीक है, और कर्जा लेने वाले ज्यादा अफराद हैं, और कर्जा कम है, यानी माल तजीद तकवीन के बाद जो बच्चा है वो कम है, और कर्जा लेने वाले क्या है ज्यादा हैं। तो फिर इसमें भी वही तरीकाकार है कि कर्ज खाऊं का कर्ज का मजमुआ क्या बन जाएगा कुल तसही, और इसी तरह तरीकेकार से मुताबिक जैसे कि हमने किया है वो भी क्या है कर्जा भी निकल आएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर हल कर लेते हैं। जैद ने मय्यत को दिए थे कितने, 50 रुपए कर्जा। अमर ने मय्यत को कितने दिए थे, 30 रुपए। बकर ने कितने दिए थे, 20 रुपए। अब 50 जमा 3 जमा 20, तो कुल मजमू उद्दैन कितना बना, 100। मजमू उद्दैन कितना बना, मजमू उद्दैन पूरा कर्जा 100। क्या बना, 100। लेकिन माल जो बचा है ना कुल तरका तजहीद तकवीन के बाद वो कितना बचा है, 50। ठीक है, तो अब क्या है 50 बचे हैं, देना 100 है, तो अब हर एक का नुकसान उसी के मुताबिक होगा। देखें हमारा तरीकाकार वही है, ठीक है, कुल तरका तकसीम मजमू उद्दैन और फी से निकल आएगा, और उसको हर सियाम से ज़रब देते जाएंगे, तो वो क्या है हर फर्द कैसे निकलता जाएगा। तो हमने क्या तरीकाकार अपनाया हुआ है, मिसाल के तौर पर 50 है ना, 50, ठीक है, 50 तकसीम 100, ये क्या आएगा 0.5, 0.5 ज़रब इसका कितना है 50, ज़रबे 50, तो क्या आएगा 25, तो इसको कितने ना मिलेंगे 25। इसी तरह 50 तकसीम 100, 50 तकसीम 100 ज़रब जरा 30, 30। तो क्या होगा 15, तो इसको कितने मिलेंगे 15। 15। 50 तकसीम 100, 50
तकसीम 100 ज़रब 20, उसके कितने थे? 20 थे। 20। ज़रब 20 तो 10 आ जाएंगे। अब देखें, उसी मुनासबत से हर एक का नुकसान हुआ है। जिसका 50 रुपये दिया हुआ था उसको 25 मिले हैं, जिसने 30 दिए हुए थे उसको 15 मिले हैं, और जिसने क्या है 20 दिए हुए थे उसको क्या है 10 मिले हैं। ठीक है। अब सभी का नुकसान क्या है बराबर का हुआ है। ठीक है। जिसका जितना बड़ा कर्ज था उसको उतना उसी हिसाब से क्या है नुकसान हुआ है। क्लियर हो गया? तो अब ये क्या करेंगे, ये वही तरीके निस्बत देखेंगे। क्या देखेंगे 50 और 100 में क्या निस्बत है, वो कहेंगे ये तवाफुक का है। क्या कहेंगे? तवाफुक का है। तवाफुक का है तो फिर 50 का पहले वक्त निकाल लो। 100 और 50 में किसकी निस्बत तवाफुक का है? तो वक्त क्या निकलेगा? 10 के जरिए निकलेगा ना। तो 10 के जी। जरिए अगर निकलेगा तो इसका 5 निकलेगा और इसका क्या निकलेगा? 10। 10। ठीक है, वो कहेंगे 50 ज़रब 5 तो कितना हो जाएगा? 50 ज़रब 5, 50, 250। कितना बनेगा? दो सौ 50, पचास 50 ज़रब 5, 250 तकसीम 10, तकसीम 10, 25। देखें वही 25 निकला है ना। ठीक है। 30 ज़रब जी जी। 50, 30 ज़रब 50। 50, 30 ज़रब नहीं 50 नहीं, भूल गए 5 है। 30, 5। 30 ज़रब 5 वक्फ में ज़रब देनी है ना। तो क्या हो जाएगा? 150 तकसीम 10, तकसीम एक सौ 10 पचास तो 15, वो हमने निकाल रखा है। ठीक है। इसी तरह क्या है, बीस जी। ज़रब 5, 20 ज़रब 5, 100 5। तकसीम 10, 10 तो देखे 10 ही 10। निकला है। ठीक है। तो ये तवाफुक का वाला तरीका ठीक। बनाया। और अगर क्या निस्बत हो, तबाजुन की निस्बत हो, तो फिर उसी तरह क्या है कुल तरका, हाँ तबाजुन की निस्बत हो तो क्या क्या है उसी तरह क्या है। मिसाल के तौर पर तबाजुन की निस्बत हो तो फिर उसी तरह हर एक का क्या हो जाएगा नुकसान हो जाएगा। मेरे ख्याल में समझ आ गया हुजूर? ठीक है। जी जी तो वही तरीका इंशाल्लाह। कार है। तो तमाम कर्ज खाओं के कर्जा मजमू दैन यानी कुल तसी बन जाएगा। और किसी एक कर्ज खा का इनफरादी कर्ज वो गोया हर वारिस का क्या हो जाएगा श्याम और हिस्सा बन जाएगा। कर्ज खा का इनफरादी कर्ज अगर तबायुन की निस्बत हो, और कुल तरका तकसीम तमाम कर्जों का मजमुआ मजिन मजमू दैन, कर्ज खा का इनफरादी कर्ज ज़रब कुल तरका और तकसीम मजमू दैन, तो वो क्या हो जाएगा? उसका कर्जे की अदायगी हो जाएगी। ठीक है। और कर्ज खा का इनफरादी कर्ज ज़रब तरका का वफ़्क तकसीम कर्जों के मजमुए का वफ़्क, तो फिर क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? उस कर्ज की अदायगी हो जाएगी। मेरे ख्याल में समझ आ चुका होगा। ठीक है जी। तो हमारे पास अभी क्या है तकरीबन 4 मिनट बाकी हैं। चाहते हैं कि स्लाइड से एक नज़र और भी देख लें। तर्क तकसीम कारी के तसही मसला की तसही मुकम्मल हो जाए, उसके बाद मसला की तसही क्या है? मसला की तसही क्या है मुकम्मल हो जाए, और उसके बाद असल तरका और वरसा के दरमियान तरका वरसा के दरमियान तकसीम करने का बुनियादी रियादियाती तरीका सराजी में इस तरह बयान है कि तसही और तर्क के दरमियान अगर तबायुन हो, जब तसही और कुल तर्क के दरमियान कोई मुश्तरक अदद ना हो यानी आपस में मुतबाइन हो, जब तसही और तर्क के दरमियान कोई अदद मुश्तरक हो यानी इनके दरमियान तवाफुक हो, तो फिर क्या है वारिस के सियाम तसही और तर्क के दरमियान तबायुन हो तो हर वारिस का हिस्सा निकालने का यह तरीकाकार है कि वारिस के सियाम ज़रब कुल तरका तकसीम कुल तसही,
तो हासिल शुदा रकम उस वारिस का हकीकी तरका में से हिस्सा होगा। तवाफ़ुक़ को अगर तस्हीह और तरका के दरमियान तवाफ़ुक़ को, तो अदद मुश्तरक जिस पर दोनों तकसीम हो तलाश करें, और वारिस के हिस्से को तरका के वफ़्क़ में ज़रब दें, और फिर हासिल ज़रब को तस्हीह के वफ़्क़ पर तकसीम करें। तो इस तरीके से हिसाब मुख्तसर हो जाता है और बड़े अदाद से बचा जा सकता है। ये हमने क्या है, मसला हल भी कर लिया था कि वरसा में दो बेटियां, माँ बाप हों और 7 दिनार हो, तो मसला की तस्हीह अगर 6 से आए तो क्या है, 4.66 दिनार। ठीक है। इसी तरह 1.66 दिनार माँ और बाप के लिए, 4 और 2 तिहाई, 4 दिनार पूरे, और 2 तिहाई, 1 दिनार पूरा और छठा हिस्सा, और 1 दिनार पूरा और छठा हिस्सा। तरका में अगर कोई कसर वाक़ हो जाए तो कसर तोड़ने का एक तरीका है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सबक में इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे, और उसमें सिराजी किताब से क्या है, इसको हल भी कर लेंगे। जी, आपको कोई सवाल है तो